पा रहे होंगे विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के लोग हैं यहाँ पे हैं। कोई बैंकर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई लॉयर हैं, इतने सारे लोग हैं। सब क्यों आ रहे हैं? राइट, क्योंकि देखिए आजकल का जमाना में सिर्फ और सिर्फ जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे अर्निंग नहीं हो सकता है। आजकल आप देखिए पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ रहा है, राइट, उसके वजह से बाकी सब चीजों का चीज कितना सारा जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग को उसी अनुरूप घर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो समोसा शायद हम लोग रेस्टोरेंट से खरीदते थे या होटल से खरीदते थे, घर में ही सब बन जाया करता था। बट अभी हम लोग थोड़ा बड़ा होने लगे तो समोसा वमोसा बाहर खाने लगे। बट अभी देख रेस्टोरेंट जाना है बहुत बड़ा चीज है। अभी आप रेस्टोरेंट जाइए 4-5 हजार का बिल तो ऐसे आ जाता पता ही नहीं चलता है, जबकि 4-5 हजार रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता था। तो पॉइंट ये है कि अभी सिचुएशन काफी चेंज और तेजी से हम लोग का ये बढ़ते जा रहा है, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहा है और उसी के रूप में हमारा ये इनकम नहीं बढ़ रहा है। और अगर बढ़ भी रहा है तब क्या होता है कि हम लोग को एक बैकग्राउंड सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आजकल देखिए सरकारी जॉब एक टाइम पे क्या अभी भी बहुतों को लगता है बहुत बड़ा चीज है, राइट, लेकिन अभी आप देखिए उसमें भी आप देखिए पेंशन खत्म हो गया है। तो जॉब का तो बाकी जो प्राइवेट में है वो तो जानते हैं कैसा सिचुएशन है, 8 घंटा का नौकरी है ही नहीं कहीं। तो आपको नहीं लगता है कि आज से कुछ साल के बाद हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा या फिर हम ही लोग अगर और 10 साल 20 साल नौकरी करते हैं तो हम लोग को और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? तो ऐसा में क्या करें कि हम लोग को और एक कुछ बैकग्राउंड में हम लोग को एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो अभी का जो करंट लाइफस्टाइल जो हमारा जो अभी का इनकम से आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो क्या करें? तो ऐसा हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो हम लोग अपने करंट जो प्रोफेशन को बिना सेक्रीफाई किए, बिना लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए हम लोग अपना पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे टीवी देखने का समय से निकाल दिए, त्योहारों में घूमने जाते थे उसका समय निकाल सकते हैं। कोई भी समय को हम लोग चुरा के इसको बिजनेस को लगा के बड़ा कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। चित्रंजन जी, लेट मी नो। यस चंदन जी, विजिबल है। थैंक यू सर। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे भी था। आप देख सकते हैं कि 1940 में जिनका घर 10 रुपए में चल रहा था वो 1960 होते होते 100 रुपए में चलने लगा, 1980 होते होते 1000 रुपए। अब देखिए हर 20 साल में 10 गुना बढ़ते जा रहा है। अभी सन 2000 में 10,000 था मैक्सिमम लोग, हम लोग यहाँ पे सन 2000 देखेंगे 10,000 का क्या महत्व था। बट अभी है क्या? 2020 तक देखिए अभी मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स लोग का इनकम 1 लाख रुपए सैलरी है एवरेज, लेकिन कोई भी लैविश लाइफ लीड नहीं कर रहा है। बैंगलोर हो, मुंबई हो, पुणे हो, उनको घर का किराया है, किसी किसी का, मेरे एक दोस्त का 40,000 है, राइट। तो अभी वो मैरिज करेगा तो फिर और देखिएगा उसको अकेला रहना पड़ेगा तो फिर उस सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 लाख रुपए भी जो किसी जमाने में ज्यादा लगता था अभी देखिए कुछ है नहीं उसका सिग्निफिकेंस। तो आपको नहीं लगता 2030 तक 5 लाख रुपए महीना चाहिए? हम और आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या 5 लाख रुपए महीना आएगा? और अगर आएगा भी तो ठीक ठाक काम चलेगा। अगर नहीं तो हमको कुछ करना होगा, तुरंत करना होगा। तो देखिए हम लोग और एक चीज भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था हमारे डिजायर और हमारे इनकम बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग बड़ा घर का बात सोचते हैं, वर्ल्ड टूर का सोचते हैं, रिकॉग्निशन, लोग हमें पहचाने, फ्रीडम वाली जिंदगी हो, कार हो, बंगला हो, ये सब सोचे। अगर ये भी अगर नहीं सोचे, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोन फ्री जिंदगी हो जाए उतना भी काफी होता है, लेकिन वो भी आजकल मुश्किल है। आप देखिए लोन तो ऐसा बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोफा से लेके कार से लेके होम लोन, एजुकेशन लोन, हर चीज में मिलता है। अगर हम लोग लोन फ्री भी अगर रहे ना उतना में भी मैक्सिमम लोग खुश हो जाएंगे, बस फैमिली के साथ समय बिता दें। बट वो भी आजकल मुश्किल होता है। एक बेटा जाके दिल्ली में, एक बेटा जाके बैंगलोर में, माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं आपके बिहार में, झारखंड में। तो क्या माँ बाप को इच्छा नहीं होता है बच्चा लोग हमारे साथ रहे? फिर हेल्थ, आजकल 8 घंटा का तो नौकरी है नहीं। हम लोग जैसे टूथपेस्ट को दबा दबा के पूरा पैसा वसूलते हैं 50 रुपए 100 रुपए, वैसे कंपनी भी अगर आपको 20,000 50,000 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो भी टूथपेस्ट जैसा दबा दबा के पूरा एकदम वसूल लेता है। तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
आजकल आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे एज के फ्रेंड्स लोग का आज उनको डायबिटीज है, उनको बाल झड़ गया है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है। हम लोग जब बैठते हैं तो आजकल वही डिस्कस करते हैं। हम बोले क्या टाइम हो गया, हम लोग कुछ ही दिन पहले कॉलेज पास किए थे, हम लोग क्या टॉपिक पे बात करते थे, अभी देखो क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पैसा हो सकता है बहुत, लेकिन समय नहीं अपना परिवार को देने के लिए, तो फिर फायदा क्या है? इनकम और लाइफस्टाइल मैचिंग नहीं होता है, इट डजंट मैच। तो हम लोग को या तो हम लोग को इच्छाएं कम करनी होगी या तो इनकम बढ़ाना होगा। इच्छाएं कम कर करके कहां तक हम लोग बाबा सन्यासी बन के तो जाके हिमालय में बैठेंगे नहीं, तो हम लोग को इनकम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो इस पे हम लोग कुछ चीजों को हम लोग गौर करते हैं कि कैसे। देखिए नॉर्मली अगर बात करें, इनकम जो होता है रेट और टाइम के ऊपर निर्भर करता है। रेट मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, हमारा क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है, एक्सपीरियंस डिसाइड करता है, लेकिन कुछ समय के बाद रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर एक एग्जांपल दे कि जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर बीटेक करके मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अब कुछ साल के बाद मैं एमटेक ले लिया, पीएचडी कर लिया, मेरा रेट बढ़ेगा, लेकिन कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल 15 साल और इनकम बढ़ेगा, लेकिन और कितना बढ़ेगा? हमेशा एक्सपीरियंस पे तो पैसा नहीं आता है। नहीं तो देखिए 60 साल के बाद लोगों को रिटायर क्यों करना पड़ता, अगर एक्सपीरियंस ही सब कुछ है तो। टाइम, हम ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा 12 घंटा काम कर सकते हैं, या बहुत अगर सोना त्याग दें किसी तरीके से रहे तो सोचिए 24 घंटा ही काम करें। ये 24 घंटा से ज्यादा तो काम नहीं कर पाएंगे ना अगला, तो हमारा इनकम कांस्टेंट हो जाएगा। और रेट का भी देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई और डिमांड। जिस चीज का डिमांड ज्यादा है और उसका अगर सप्लाई कम है तो उसका रेट बहुत जाएगा। क्यों? उसका भाव बढ़ जाएगा। एक जमाना था इंजीनियर बाबू का घर होता था, आजकल गली गली मोहल्ले में इंजीनियर है। तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ग्रेड गिरेगा, और हर जगह होता है, ठीक है। तो इनकम भी आप अगर कांस्टेंट भी कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, हम चाह के बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई आपको देखने का है कि रेट अगर जीरो हो गया किसी कारणवश, मार्केट का मान लीजिए अभी जरूरत महसूस नहीं हुआ किसी को, तब क्या हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो इनकम भी 0 होने की संभावना है। ये कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा है। टाइम, मान लेते हैं बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर हैं, वो बहुत हार्ट सर्जन, उनका रेट बहुत हाई है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लेते हैं, पर बाथरूम में फिसले, बस उंगली में उनका फ्रैक्चर आ गया, 2-4 महीना 5 महीना 6 महीना के लिए चलिए ऑपरेशन नहीं कर पाए, तब तक क्या उनको कोई पैसा मिलेगा? हम और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारा टाइम 0 नहीं हो सकता है? कभी भी हो सकता है, 2 महीना 4 महीना के लिए भी हो, तो तब तक इनकम क्या होगा? 0 होगा। रेट और टाइम अगर 0 हो जाएगा तो इनकम भी 0 होगा। क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनकम किस पे निर्भर कर रहा है? रेट भी और टाइम भी हमारे ऊपर, हम कितना समय दे पा रहे हैं या हमारा मार्केट में वैल्यू कितना है। तो इस पे से हम लोग एक निष्कर्ष पे ये निकलते हैं कि हमारा इनकम हम पे निर्भर नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब इसको हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बोलते हैं। वो हम लोग का नौकरी का जिंदगी था जो हम आपको दिखा है। अभी बिजनेस पे देखिए, मान लेते एक दुकान है, 12 घंटा के लिए हम खोलते हैं, एक मिठाई दुकान है, मान लेते हैं मेरा मिठाई दुकान है, 12 घंटा चला रहे हैं। अब मेरे को और इनकम कमाना है, तो हम 10 दुकान खोल दिया अलग अलग जगह पे, 10 दुकान पे 12 ही घंटा चला, एक ही टाइम 9 से 9 रात तक। तो वही 9 से 9 में मेरा 120 घंटा का टाइम जनरेट हो गया, काम जनरेट हुआ। अगर हम एज्यूम करें कि 12 का 12 10 का 10 दुकान में एक ही तरह का इनकम बिजनेस हो रहा है, तो अब आप देखेंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड का जो 24 घंटा का बैरियर है मैंने तोड़ लिया, तो मैंने 120 घंटा का काम निकाल दिया 12 ही घंटा में। एक ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ऐसे करते हैं। अब देखिएगा, एक एम्प्लॉय को रखा 8 घंटा के लिए नौकरी के लिए, 10 एम्प्लॉय को रख लिया तो 80 घंटा का काम निकल गया, वही 8 घंटा में 80 घंटा का काम निकल गया। ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट करेंगे तो आपका 240 घंटा का काम निकल गया, राइट। वही 24 घंटा में 240 घंटा का काम निकल जा रहा है। तो उन्होंने टाइम का जो बैरियर था 24 घंटा का, वो तोड़ दिया। तो ये, अब इसको हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि हमारा प्रेजेंस का इसमें जरूरत नहीं है और ड्रीम बेस्ड होगा, तो ये बिजनेस कहलाता है। जैसे टाटा और अंबानी ने भी इसी तरीका सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें क्या किया, उन्होंने सिस्टम बना दिया ताकि वो रहे ना रहे, काम चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं अंबानी जी 6 महीना के लिए घूमने चले गए,
उनका अपना बिजनेस की तरफ रिलायंस को देख भी नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है बिजनेस डूब जाएगा? नहीं ना। क्यों? उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेन करके उनको सिस्टम में डाल दिया है कि वो लोग उनके बिहाफ पे डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन सारा उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ये प्रॉपर बिजनेस हुआ। और अगर हम लोग का प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट है और जिस लाकि हम लोग डिसीजन लें और सब कुछ कर रहे हैं और इसी तरीका सिनारियो है, तब वो हमारा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ। जैसे मान लेते एक डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है, उसमें देखिए कंपाउंडर भी है, नर्स भी है, एक दवाई दुकान भी है, छोटा ड्रेसिंग रूम भी है, सब कुछ डॉक्टर के भरोसे चलता है। अगर डॉक्टर छुट्टी ले लिया, उस वहां पे क्लिनिक पे कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा कोई? बताइए, डॉक्टर ही तो मेन है ना। तो इसी वजह से वहां पे डॉक्टर देखिएगा या फिर बहुत सारे आप दुकानदार को देखिएगा, वो लोग अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, लेकिन वो उनका दुकान है, आप वो शटर बंद किए तो इनकम बंद, तो जा ही नहीं सकते। उनका फैमिली को देखिएगा, मैक्सिमम इन लोगों का इश्यूज रहता है कि उनका फैमिली वाले कंप्लेन करते हैं कि 2 दिन के लिए भी पापा कहीं घुमाने ले जा पा रहे हैं। क्यों घुमाने लेके जाएंगे? तो शटर बंद तो इनकम बंद। तो ये वाला चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। प्लस इसमें और एक चीज है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। आपको अगर आप क्लिनिक खोल रहे हैं या फिर बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। क्लिनिक में कम है, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है। लाइसेंस चाहिए होगा, आप ऐसा नहीं खोल सकते। अगर आप, मैं मिठाई दुकान अगर जमशेदपुर में खोला और दूसरा मैं अगर पटना में खोल रहा हूँ या फिर मुंबई में खोल रहा हूँ, तो ऐसे नहीं एक ही लाइसेंस में खोल दूंगा। वहां का अलग नॉर्म से, एक ही शहर में 2 अलग अलग जगह पे मैं खोलूंगा, वहां पे भी मेरे को लाइसेंस लगेगा। फिर लेबर लॉज भी बहुत सारे, अगर 10 आदमी 20 आदमी से ऊपर हो गया तो लेबर यूनियन बनाना होगा, ये होगा। फिर सैलरीज, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बहुत सारे इसमें तिगड़म है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, फिर लॉकडाउन भगवान ना करे ऐसा आ गया तो फिर भी मेरे को रेंट देना ही पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज है। तो क्या हम लोग रेडी हैं ये सब को ऊपर से बर्डन झेलने के लिए? अगर नहीं तो कुछ और बेटर देखते हैं। ठीक है, बेटर में क्या आएगा? लोग यूजुअली आजकल बोलते हैं फ्रेंचाइजी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंचाइजी क्या होता है? एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसका सब कोई जानते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा देता है, जबरदस्त देता है क्वालिटी पर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है फ्रेंचाइजी में, कि मान लेते हैं ये एक मेन कंपनी है, अमेरिका में बैठा है, ये मान लीजिए मुंबई में खोल लिया है, दिल्ली में खोल लिया, तो ये लोग बेच पाएंगे। और लेकिन इनको राइट्स नहीं है कि ये भी अपना फ्रेंचाइजी खोल पाए। सिर्फ और सिर्फ इनके ये जो मेन हेड ऑफिस है यही दे पाएगा। अब इसके एवज में क्या करेंगे? तुम मेरा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मेरा स्टैंडर्ड को तुमको फॉलो करना होगा। तुमको तो ट्रेनिंग मैं दूंगा, प्रोडक्ट का सिखाऊंगा, मैं सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो इस वजह से लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। तो बहुत सारे आप फ्रेंचाइजी वाला कंपनी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, सब नाम सुने। आप देखिएगा ऑलमोस्ट पिज्जा हट का हर जगह टेस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। बास्किन रॉबिन्सन का आइसक्रीम का टेस्ट सब जगह सेम होता है। कैसे होता है? जो मेन बास्किन रॉबिन्सन है वो लाखों करोड़ों रुपए लेके आपको सिखाया। मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंचाइजी लेने का बात कर रहा था, उसको मैकडी का पड़ रहा था 5 लाख से, सॉरी 70 लाख से 5 करोड़ के बीच में पड़ रहा था। उसका पैकेज है, कौन सा छोटा वाला लोगे, हायर वाला, मिड वेरिएंट, कौन सा लोगे? 70 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको लग रहा है। ठीक है, और ऊपर से आपका ये भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप इसी एरिया में ही आप अपना कस्टमर कर सकते, आप जहां तहां मर्जी आप दुकान नहीं खोल सकते हैं। राइट, वहीं का आप टारगेट करो। और कल अगर आपका अगर बिजनेस ऊंच नीच हुआ तो आपसे छीन के किसी और को फ्रेंचाइजी दे देगा। तो फिर भी लोग सोचते हैं ये बेस्ट है। लेकिन इसमें जरा एक बात सोचिए, ये जो आदमी है जो मेन फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स वाला, ये इतना लोगों को दिया, कल मान लेते जमशेदपुर वाला काम नहीं किया और ये वाला भी काम नहीं किया, दिल्ली वाला, लेकिन मुंबई वाला से तो इनकम आएगा, ये वाला से भी इनकम आएगा। इनका कहने का मतलब है आप काम करो, टर्नओवर का कुछ हिस्सा मेरे को दो, बस। आपको बड़ा ब्रांड मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये भी एक दुकानदार जैसा ही काम कर रहा है। जब तक शटर खोलेगा तब तक पैसा है, जब शटर बंद तो इनकम बंद, यही है। तो ये इसके पास वही दुकानदार जरा इशू है, लेकिन ये अपना एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। तो बेस्ट है कि हम फ्रेंचाइजी दें रैदर की किसी का फ्रेंचाइजी लें। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही सेम इशू है। सैलरी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट टैक्सेस, पॉलिसीज बदलती है, सरकारें आती है जाती है, नया नया रूल्स आता है, आपको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। नोटबंदी हो गया, आपको ढलना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि अपना ही हम फ्रेंचाइजी खोलें। लेकिन खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते? लेकिन फ्रेंचाइजी अगर अपना खोलेंगे तो ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट करना होगा, उसके लिए भी सेम इन्वेस्टमेंट, हजारों लाखों करोड़ों का टाइम लगेगा। यूनिक आइडियाज होगा, आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत होगा कि लोग लेंगे, बताइए।
आइसक्रीम आपका अलग होगा, मस्त होगा, बढ़िया से होगा, तब जाके बास्किन रॉबिन्सन बनेंगे। पिज्जा आपका यूनिक होगा तो पिज्जा हट बनेंगे, राइट। नॉर्मल घर वाला हम लोग जैसे बना देते हैं वैसा बनाएंगे तो कोई नहीं लेगा। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा और इसमें भी टाइम लगेगा। तो ऐसा क्या करें कि हम लोग ये फ्रेंचाइजी का जो पावर है इसको हम लोग अपने से इच्छा, ये मेन वाला का देखिए ना क्या बेनिफिट है। मनी तो मनी बहुत है इसके पास, क्यों, इतने करोड़ों जगह उन्होंने खोल दिया, टाइम है, इनसे कमीशन आ रहा है तो ये क्यों काम करेगा, राइट। फिर दूसरा सिक्योरिटी, एक दो भी अगर बंद हो गया दुनिया भर में खोल चुका है, मनी टाइम सिक्योरिटी बीच वाले के पास है। तो ये फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी फाइनेंशियली फ्री हो, राइट। तो ये, और अब ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट का हम लोग के पास समय भी नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम आपको यूनिक तरीका बताते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी एक फ्रेंचाइजी टाइप का भी खोल दें और हम लोग को इतना साल का नहीं लगे, ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड का हम लोग को डीलरशिप मिल जाए। एक सेकंड। अभी देखिए मार्केट बदल रहा है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। देखिए ये आइडियाज बेस्ड ज्यादा चल रहा है। अभी देखिए उबर का नाम हम लोग सुने होंगे, ओला का नाम सुने होंगे। ये लोग क्या करता है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराता है, बट ओला और उबर दोनों का एक भी टैक्सी नहीं है। वो लोग रेंट पे, वो लोग क्या करता है, बायर्स और सेलर्स को जोड़ देता है, मतलब टैक्सी में जाने वाले और टैक्सी चलाने वाले उनको जोड़ देता है नेटवर्क बना के। ओयो रूम सुने होंगे, गो एबीबो का नाम सुने होंगे, लोग होटल सर्विस प्रोवाइड करता है बट खुद का एक भी होटल नहीं है। जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट का खाना लाके देता है बट खुद का रेस्टोरेंट नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप कितना सारा नाम सुनेंगे, फेसबुक, सब नेटवर्क से चलता है। आप देखिए ना, फ्लिपकार्ट से हम लोग सामान मंगाते हैं बट फ्लिपकार्ट का दुकान किसने देखा है, अमेजोन का भी हम लोग सामान मंगाते हैं, किसने देखा है उसका दुकान, राइट। तो अभी मार्केट बदल रहा है, नेटवर्क बेस्ड हो गया है। तो अभी हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि आप देखिए, अभी मैं बात करूं हम लोग नॉर्मली बिजनेस कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आम कंज्यूमर है, हम लोग भी साबुन तेल, टूथपेस्ट, नारियल तेल, आंवला तेल सबका इस्तेमाल करते हैं। और बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हम लोग खरीदते किससे, रिटेलर से, रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डीलर से, सीएनएफ एजेंट, ऐसे ही चलता रहता है। तो 40 रुपए का सामान यहाँ पे 100 रुपए का बिकता है, हम लोग को मिलता है, और बीच का 60% बीच वाला आदमी ले जाता है। ये लोग भी मेहनत करके आगे आगे पहुंचाता है बोल के, फिर एडवर्टीजमेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कंज्यूमर भी वही सामान यूज करेगा, मैन्युफैक्चरर भी बनाएगा, लेकिन यहाँ भी 40 रुपए का सामान यहाँ भी 100 रुपए का बन जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे अरे फायदा क्या हो गया। तो यहाँ पे जो 60 रुपए जो बीच में बढ़ रहा था, ये मिडिल मैन को नहीं मिलेगा, ये हम एज ए कंज्यूमर ले सकते हैं। हमें एक क्षमता आ गया है, हम लोग का ले सकते हैं। पहले जो ले नहीं सकते थे, अभी लेने का काबिलियत आ गया है। तो इस, क्योंकि मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, पहले हम जो कंज्यूमर थे, मतलब खर्चा ही हम लोग का होना ही होना था। अगर हम लोग 10,000 रुपए महीना का खर्चा करते हैं 40 रुपए का सामान लेने में, 60,000 जाता ही जाता है, सॉरी 6,000 रुपए जाता ही जाता है। अभी क्या है कि एक चांसेस है कि हम लोग को 6,000 ले सकते हैं, तो हम लोग प्रोज्यूमर बन सकते हो। 6,000 भी आ गया तो एक तरह का इनकम हो गया, क्यों, हमारा ही पैसा है भले ही, लेकिन वो हमको आ गया ना, पहले तो नहीं आता था। तो ये हो गया प्रोज्यूम प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर बन गया। अब जो मैं प्लान बता रहा हूं उसके लिए जोरदार तालियां के साथ हम चाहेंगे कि एक बहुत जबरदस्त कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक आइडिया बेस्ड कंपनी है और इसका नाम है एमवे। एमवे 60 साल पुरानी कंपनी, 1959 की है। 1998 में भारत को आया था 5 मई को। 9-10 बिलियन डॉलर का उसका टर्नओवर है, 100 से भी अधिक कंट्रीज में है। हमको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक दुकान खोलेंगे, दूसरा वही शहर में दूसरा खोलने के लिए लाइसेंस और अलग लॉज हम लोगों को पालन करना हो, यहाँ पूरा इंडिया भर में आप एक ही लाइसेंस में आप काम कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग 108 कंट्रीज में हम लोग बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अगर चाहे तो। 450 से भी ग्लोबल उसका प्रोडक्ट्स है, 1000 से भी अधिक पेटेंट होता है, 700 क्यू में है। 2-4 प्रोडक्ट अगर पेटेंट हो जाता है, कंपनी बहुत रिस्पेक्टेड माना जाता है। सोच रहे इसका 1000 है। इनको नहीं पता है पेटेंट, तो मैं बता दूं, पेटेंट ऐसा एक चीज होता है जिसको रजिस्टर किया जाता है जो किसी और के पास नहीं हो, ऐसा टेक्निक, ऐसा आइडियाज, उसको पेटेंट बोलते हैं। तो 900 से भी अधिक साइंटिस्ट है और हर प्रोडक्ट पे 30 डेज का सर्टिफिकेशन गारंटी है। हम और आप 5 रुपए के बिस्किट पैकेट भी खरीदते हैं और अगर अंदर मान लीजिए फफूंदी लग गया, खराब हो गया, तो हम लोग दुकानदार को लौटा पाएंगे, बताइए, 5 रुपए जैसे मामूली रकम को।
लेकिन यहाँ पे कंपनी सवाल नहीं करता है, 30 डेज का सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। सोचिए इतना क्रेडिबल कंपनी है। नॉर्मल हम लोग अगर बिजनेस कर खोलते तो क्या होता कि शोरूम हमको खोलना पड़ता, बढ़िया अगर बिजनेस खोल रहे हैं हमको उसका R&D करना पड़ता, क्योंकि मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। फिर मेरे को गोडाउन रखना होगा, उसमें रेंट देना होगा, उसमें स्टाफ को सैलरी देना होगा, बिजली बिल देना होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा है। मैं देखिए लॉजिस्टिक में काम किया हूँ, ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द बहुत हेडेक वाला काम है। आपका प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर कहीं अटक गया ट्रक वाला की वजह से, पुलिस आता है, फिर पुलिस से डील करिए, फिर आपका बहुत इश्यूज है उसमें। ठीक है, टैक्सेस आपका सही है कि नहीं, एक शहर से दूसरा शहर जा रहा है, फिर आपका अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करना है, आपको टैक्स भरना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, यूज करना है, और उसके बाद आपको मार्केटिंग भी करना है। लेकिन यहाँ कंपनी बोलते हैं आप बस मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो इस वजह से हमारे ऊपर बहुत सारा लाइबिलिटी काफी कम हो जाती है। देखिए अब मैं उस 60% से कैसा पैसा आएगा उसके बारे में बात करूं। 60% से देखिए कैसा पैसा आता है। स्क्रीन चेंज हो रहा है ना, राइट? हाँ हुआ, ठीक है। हाँ, रिटेल बेनिफिट अगर मान लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट एक नंबर है, तो सब भोजन बोलता है कि नहीं एमवे का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर तो मैं खाली कस्टमर बन के रहूंगा, ठीक है, आप नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर दे दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, आपको 4 से 10% का आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको रिटेलिंग भी करना है, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इसका इनकम भी कुछ आ जाए, बढ़िया बात है। तब आपको 8 से 10% आपके अकाउंट में डाल देगा। अकाउंट में डालेगा तो आपको बैंक डिटेल्स तो देना ही पड़ेगा, और आधार और पैन कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे नहीं हम और पैसा कमाना चाहते हैं, कमाइए, तो आपको टर्नओवर निकालिए। अब कैसे टर्नओवर करें, आपको 3 से 21% टर्नओवर पे भी दे देगा। महीना में आप कितना टर्नओवर कर रहे हैं, 20,000 का टर्नओवर करेंगे 3%, 60,000 करेंगे तो 6%, 1,20,000 का करेंगे तो 12%, 10 लाख का करेंगे 21%। तो यानी कि आप ही कस्टमर, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही रिटेलर, सब कुछ आप ही हैं। जो मिडिल मैन था वो उनका रोल हम अदा कर रहे हैं। हम कैसा रोल अदा कर रहे हैं हम पे निर्भर कर रहा है। हम जैसे जैसा काम करेंगे वैसा वैसा इनकम हम लोग कमा सकते हैं, हमारे ऊपर, हम ही सर्वे सर्वा है। तो ये बिजनेस में, और इतना बढ़िया बिजनेस मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए प्रोडक्ट, सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट है कि हम और आप प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं, राइट? क्यों ना हम लोग ब्रांड बदल के इसका प्रोडक्ट खरीदें। इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो नॉर्मली पहले वो एक्सपेंस में जाता था हमारा, मान लीजिए 10,000 15,000 रुपए हर महीना जाता था, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, जो भी है, हर किसी का बजट अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि 10,000 मेरा गया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हम यहाँ से खरीदे तो एक्सपेंस में ना जाके हमारा टर्नओवर पे कैलकुलेट होगा, मतलब हमारा बिक्री कहलाएगा। अब मान लेते हैं मेरी जैसा लोगों को, आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनका मदद से, आपको खुद से नहीं करना, उनका मदद से आपको बिजनेस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है लोगों को। तो कोई भी हाँ बोलेगा, कोई भी ना बोलेगा, राइट? तो उसके बाद धीरे धीरे आप हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि बिजनेस में हाँ ना होता है। तो अगर वो लोग भी अब 10,000 का ही प्रोडक्ट बदलते हैं, कोई 5,000 का बदलता है, उनका भी जो बिक्री, उनका भी बिक्री कहलाएगा 10,000 का 5,000, और वो भी हमारा 10,000 में ऐड होगा, राइट? तभी हम लोग का बड़ा टर्नओवर होगा। आप देखिए फिर वो किसी को बताएंगे, उनका भी जो टर्नओवर होगा वो भी हम में ऐड होगा, हमारा टर्नओवर कहलाएगा, मार्क माय वर्ड, कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे लोगों को बताते जाएंगे, नेटवर्क क्रिएट करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए ना, फ्रेंचाइजी का ऑप्शन है। हमने किसी को दिया हमारे बिजनेस का फ्रेंचाइजी का, लेकिन वो वहां उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, वो भी किसी और को दे सकता है। यानी कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी जो आ रहा था, मैं पहले जो फ्रेंचाइजी वाला वीडियो में मतलब स्लाइड में दिखाया, वो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का कर सकता है, राइट? इसका ये खासियत है, ये नेटवर्क का पावर है। अब मैं बता रहा था कि आपका टर्नओवर ऐसे डिपेंड करता है, 200 पे 3%, 600 पे ये, 1200, 1.80 रुपए का बराबर है। टैक्स उस मिला देंगे 105 110, तो हम 100 रुपए मान लेते हैं, तो 20,000 पे 3%, 1,20,000 पे 9% लगभग, और 10 लाख पे 21% का टर्नओवर आएगा। अब इसका इनकम कैसे है, हम लोग एक शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हम मान लेते 20,000 पे फोकस करते हैं, 10,000 तो हम लोग खुद ऐसे ही यूज कर लिए, और महीना में सिर्फ 10,000 का रिटेल किया, ज्यादा नहीं, ठीक है? अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि 20,000 का यहाँ टर्नओवर हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा भी होगा तो कोई ऐसा नहीं,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3% कमीशन हो रहा है, ए को भी 3%, बी का भी 3 हो गया आपका 3%, सी का हो गया आपका 3%, क्योंकि 200 से ऊपर है, 600 से कम है। लेकिन डी का हो गया आपका 6%। ठीक है, लेकिन आपका टीम का कितना हुआ, आपका टीम का ए बी सी डी और आपका मिला देगा, आपका मिला दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 1700, 1200 से ऊपर है, 2400 से नीचे है, तो 9% का कमीशन मिलेगा। तो 1700 मैंने कहा था, टैक्स हटा के हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट्स को, क्योंकि टैक्स कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं कमीशन का टाइम में, उसमें 9% से मल्टीप्लाई करेंगे 12,240, ये हमारा ग्रुप का हुआ। ठीक है, उसमें सबको बटेगा, ए बी सी 3-3% उनका, 200 300 400 का 3-3%, डी का 6%, यानी 5,040 रुपए बट के यहाँ पे देखिए 7,200 रुपए हम लोग को कमीशन आ गया। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए आप भी 200 है, ए भी 200 है, लेकिन आप हमको आ रहा है इनकम यहाँ पे 7,200 और ए को आ रहा है 480 रुपए, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का पावर है, ए के पास अभी है नहीं फिलहाल, तो वही 200 पॉइंट में ही अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो रहा है। प्लस 200 पॉइंट का खुद का जो टैक्स डिस्काउंट है, रिटेल बेनिफिट है, वो भी अगर जोड़ देंगे 9,000 रुपए खुद का कुछ तकरीबन आपको बेनिफिट मिलेगा। और यही चीज को आगे देखिए, देखिए 4,000 का जब टर्नओवर होगा, आप वही 200 में ही है, ध्यान दीजिए, आपका यहाँ इनकम 25,000 के करीब हो रहा है, और ए जो कि आपसे ज्यादा 600 कमाया टर्नओवर किया है, या 2,828 80 कमा रहा है। क्यों? पावर ऑफ नेटवर्क, राइट? फिर आप देखिए आगे, जब 10 लाख का टर्नओवर हो गया लगभग, यानी 21% का, तब देखिए आपको 70 से 80 हजार आ गया, और उसके लिए आप 10-20 हजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो कि मैं 10,000 बेच रहे हैं, 10,000 घर में ऐसे ही यूज हो रहा है, आपके प्रोडक्ट भी फ्री हो गए, 10,000 का प्रोडक्ट का आप बस रिटेल करके, तो पार्ट टाइम में भी आप आराम से कर सकते हैं, और आपका देखिए आपका 80-90 हजार का इनकम हो गया। कितना सरल है बिजनेस, सिंपल है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अरे यहाँ पे इन व्यक्तियों का जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो उतना हिस्सा इससे कट जाएगा, तब तो मेरा ये वाला हिस्सा घट जाएगा, तो ये लोग ज्यादा कमाएंगे तो मेरे लिए नुकसानदेह है। लेकिन इस बिजनेस में सब आपको ज्यादा ही कोशिश करता है, आप ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा आगे बढ़े। क्यों? इस वजह से मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, लोग चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा इनकम, इस वजह से आप जैसे ही आप खुद, आपका टीम का व्यक्ति 10,000 पॉइंट्स पे पहुंचता है, तो उसका लगभग 80-90 हजार का, तो उसको मेंटेन करते हैं 6 महीना, तो प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का एवरेज उनका इनकम होता है। ठीक है, ज्यादा भी होता है बहुतों का। तो उसका टीम का 6% यानी कि 48,000 रुपया हमको मिलता है। आपको जिन्होंने भी यहाँ इन्वाइट किया उनको शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वो नो डाउट उनका भी स्वार्थ है कि 48,000 उनको इनकम हो जाए, लेकिन कब होगा? जब आपको 1 लाख रुपए का इनकम होगा, तो यानी कि आपका बेनिफिट ज्यादा होगा, तब जाके इनको 48,000 का यहाँ इनकम होगा। तो एक मैंने एक रफ बॉल पार्क फिगर बताया, ये चीज बदलती भी है। और फिर इनका देखिए, तो इनके पास ये भी आ गया, सिक्योरिटी आ गया, ये टीम 10,000 पे थोड़ी ना रुकेगी, और बढ़ेगी, तो इनका कमीशन और बढ़ेगा, तो आपका भी ये बढ़ते रहेगा, तो एक सिक्योरिटी क्रिएट होगी, राइट? फिर आपको, आप पार्ट टाइम में काम करें तो अपने परिवार को समय दे पाएंगे, और पैसा का कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक आदमी को नहीं, आप कईयों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ऐसा अगर 6 व्यक्ति को आपने कर दिया, तो लगभग आप 5 लाख रुपए पर महीना आप कमा सकते हैं। इस लेवल को डायमंड बोलते हैं। हमारे बीच में ऐसे एक कपल मौजूद हैं, हम लोग आज मिलेंगे उनसे। ठीक है, तो यानी कि बिजनेस में ऐसा नहीं है आप खुद बिजनेस कमाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, तो दूसरों को भी मदद करना होगा आगे बढ़ने के लिए, तभी ये बिजनेस सक्सेसफुल होता है। इस पे देखिए, यही आजकल देखिए 2030 तक एक रोबोट सारा 20 मिलियन जॉब वो लोग ले जाएंगे। आजकल देखिए सब ऑटोमेशन का जमाना हो रहा है, ये सब पेपर में हम लोग खबरें आम हो चुकी हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। युवा आजकल देखिए घूमते रहते हैं नौकरी के लिए। केरला जैसा स्टेट जहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट 100% है, वहां पे आप देखिए 36% बेरोजगारी रेट चल रहा है, एक इंडस्ट्री तक नहीं है। तो आप, कहने का मतलब है कि आप कुछ जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, अब क्या हम क्या उस सब पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए 33% बड़े बड़े, आप देखे होंगे, ये भी आ रहा होगा कि छोटा छोटा चपरासी का जॉब के लिए भी बड़े बड़े ग्रेजुएट्स, मास्टर डिग्री होल्डर भी अप्लाई करते हैं। तो और दूसरा सिनेरियो देखिए, जिनके पास नौकरी है, सरकारी नौकरी, और काफी सक्सेसफुल है, स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर थे, इनसे हम लोग मिलेंगे भी, और ये लोग अपना नौकरी को छोड़ के रिजाइन कर दिए। जो एक सिनेरियो में हम लोग देखें, लोग नौकरी के पीछे तरस रहे हैं और ये लोग अपना नौकरी को छोड़ दिए, दुबई, अटलांटिस सब घूम रहे हैं।
और ये हमारे डायमंड है और इनका नाम है मिस्टर राकेश कुमार और सीमा सिन्हा। तो इनसे हम लोग मिलेंगे आगे। तो लेकिन आगे और भी कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंकर्स है तो वही बिजनेस कर सकते हैं। आप देखिए, नासा के एक न्यूक्लियर मेडिसिन के डायरेक्टर भी हैं, कुमार शिवराम है, पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, थे यूएस में। फिर एक डॉक्टर है, ये तो 60-65 के साल में उन्होंने स्टार्ट किया। फिर एक आपके आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 88 ना 86 इनका रैंक था, वो भी बिजनेस में है। हाईली एजुकेटेड लोग, आपको अभी लगेगा क्या हाईली एजुकेटेड लोग और बहुत ही सक्सेसफुल लोग ही बिजनेस करते हैं? ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन, एक नर्स भी है, एक बस कंडक्टर भी है, एक मैट्रिक फेल भी है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट भी है और एक टीचर भी है। मतलब हर तरह के लोग बिजनेस में है। पॉइंट मेरा यह है कि बिजनेस एकदम सरल है। इस बिजनेस में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ऐसे ही करना होगा। मतलब समय जहां निकला उसी में से थोड़ा थोड़ा बिजनेस कर लिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए तो वही हमारे खर्चा में कन्वर्ट हो गया। और ये बिजनेस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिजनेस है। और इस बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे इनकम एज पर एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि कल आप हमारे टीम में जुड़ रहे हैं तो कल आप हम ही आपसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, राइट? क्योंकि आप अगर कल मेहनत मेरे से ज्यादा करेंगे ऑब्वियसली आप कमाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि इस बिजनेस में वो ज्यादा खुशी का बात होगा जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया कि आप उनसे भी ज्यादा पैसा कमाएं, राइट? और कल आपको भी यही देखना है कि आपके टीम में भी जो आए वो इस तरह के अच्छे हो और ट्रेंड हो जाए कि वो भी कल आपसे भी बढ़े, वो पैसा कमाए। और ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस होता है, सिर्फ लोगों को जोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं। मैं बार बार इसलिए टर्नओवर पे जोर दे रहा हूँ। इसलिए मैं प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट्स के थोड़ा देखते हैं। इसको थोड़ा स्पॉटलाइट कर दीजिए, प्रोडक्ट वर्कशॉप चित्रंजन जी, इफ यू कैन डू इट। मैं इसको रेज हैंड कर दूं क्या? हाँ, रेज हैंड कर, यस। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है आपकी आवाज। यस यस चंदन जी। हम लोग के देखिए कितना सारा प्रोडक्ट रेंजेस है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, अभी मान लीजिए आजकल कितना न्यूज में हम लोग आ रहे हैं कि आपका मिलावटी फल सब्जी मिल रहा है, राइट? एक सेकेंड। हाँ, मिलावटी फल सब्जी मिल रहा है, कितना में क्या क्या ना क्या आ रहा है, रंग मिला दे रहे हैं, एप्पल के ऊपर वैक्स कोटेड हो रहा है। तो अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, एप्पल मान लीजिए 100 रुपए किलो आपको मिल रहा है, और एक जगह एक दे रहा है एप्पल 102 रुपए 50 पैसा में, राइट? और दोनों में डिफरेंस यही है कि 102 रुपए 50 पैसा में एक भी केमिकल नहीं, एक भी वैक्स कोटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, केमिकल नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, और दूसरा वाला में सब है। तो आप कौन सा लेंगे, 100 रुपए वाला कि 102 रुपए 50 पैसा वाला? हम लोग 102 रुपए वाला 50 पैसा लेंगे, राइट? और यही काम ही करने में सक्षम है। ये हमारा फ्रूट एंड वेजी वॉश है। ये फल सब्जी को धो के उसका केमिकल पेस्टिसाइड सब निकाल देता है, सिर्फ 2.5 रुपए का खर्चा में। तो इससे किफायती क्या हो सकता है बताइए? ये हमारा मास्क है। देखिए, वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी के साथ टाई अप किया। जो जानते हैं वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी को, जानते हैं कितना बड़ा कंपनी है। ये सीज ऑफ द डे, देखिए ये हमारा है आपका गमीज। देखिए गमीज काफी फेमस हो रहा है, न्यूट्रीलाइट का। देखिए गमीज है हमारे पास, इसको खाइए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली है, आराम से खाते खाते आपको दिन भर का विटामिन मिनरल का आपको मिल जाएगा। फिर आपका प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन का बताएंगे, हमारा प्रोटीन 4000 का है 1 kg का, अब बाजार में 1000 में मिलेगा। तब आप बोलेंगे अरे बाप रे, बाजार वाला तो बड़ा सस्ता है, ये कितना महंगा है। लेकिन आप एक बार पीछे पलट के देखिए, हमारा प्रोटीन में 80%, बाजार का 20 से 30% 35% रहता है, और हमारा बॉडी 90% एब्जॉर्ब करता है। पीडीसी से स्कोर है इसमें, बाजार वाला लिखता भी नहीं है। आप हिसाब करेंगे तो 4 रुपए पर ग्राम प्रोटीन का आता है, बाजार वाला 8 से 9 ग्राम। तो सस्ता दिखता है बट है नहीं, महंगा पड़ता है। ये च्यवनप्राश, ये हमारा आधा केजी च्यवनप्राश आपका लगभग 500 रुपए का है। वो तो बोलेंगे बाप रे, बाजार में 1 kg का मिलता है। लेकिन जिन्होंने भी दूसरा ब्रांड का खाया, इसको खाया, उनको जमीन आसमान का डिफरेंस पता चला है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी में डील करते हैं। ये डेली है मल्टीविटामिन हमारा, ये ग्लूकोसिमाइन। देखिए जोड़ों का दर्द जिनको होता है वही जानता है कितना तकलीफ दे होता है, उसका बीच का फ्लूइड सूख जाता है, उसको बनाने में मदद करता है। ये कैल्शियम है, ठीक है। फिर ये विटामिन डी है,
आजकल विटामिन डी की कमी सबको है, ये उसको पूरा करने में मदद करता है। गार्लिक है, हार्ट के लिए अच्छा है। कौन से कोएंजाइम क्यूटाइन, ये भी हार्ट के लिए अच्छा है। नेचुरल बी एनर्जी के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी आजकल कौन खाता है? ये फल और सब्जी 2 टैबलेट खाइए, आपको लगभग 10 प्लस सर्विंग्स के बराबर दे देता है। एक नहीं से जिसका मौसम चेंज होता है, तबियत खराब होता है, उनके लिए है। ये लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है। जिंसिंग है एनर्जी के लिए। ये आपका विटामिन सी, आपका बोलना ही नहीं, आज पेंडेमिक के समय सब जानते हैं विटामिन सी का यूज क्या है इम्यूनिटी के लिए। बायोटिंचरी बाल, स्किन और नाखूनों के लिए। ओमेगा तो आजकल सभी जान चुके हैं ओमेगा का बेनिफिट क्या है स्किन के लिए, बालों के लिए 60-70% बेनिफिट है, ऑलमोस्ट हर जगह बेनिफिट है। मल्टी कैरोटीन आंखों के लिए। आयरन है, बाजार में आपको आयरन टैबलेट मिलेगा, राइट, बहुत सारे आयरन टैबलेट मिलेंगे। उसका प्राइस और इसका प्राइस में देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा आपको, है ना। और कुछ अच्छे ब्रांड में जाएंगे तो ये उल्टा किफायती पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तब बाजार वाले ही सही रहेगा, लेकिन आप कभी देखिए कंपोजिशन, बहुत सारा कैप्सूल में आप अगर मैग्नेट भी चिपकाएंगे जाकर चिपक जाता है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है, गैस का दवाई देता है साथ में, लेकिन यहाँ पे गैस का दवाई खाने का जरूरत नहीं है। ये मधुनाशनी आपका डायबिटीज के लिए, ब्राह्मी ब्रेन फंक्शन के लिए, ये हमारा त्रिफला है हमारा गैस्ट्रिक के लिए, ये अश्वगंधा है ये भी एनर्जी के लिए, तुलसी इम्यूनिटी के लिए, है ना। ये हमारा बॉडी की है वेट मैनेजमेंट के लिए। ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, बाजार में बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक मिलता है, लेकिन उसमें शुगर रहता है, इसमें हमारा शुगर नहीं है, राइट। फिर हमारा बर्तन धोने के लिए, फिर हमारा ये हमारा एलओसी पोछा है। हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि इसका दाम देखिए, 1 लीटर का दाम यहाँ पे आपको दिख रहा है 494, 500 पकड़ लीजिए, 500 रुपए का 1 लीटर है। आप बोलेंगे बाप रे इतना महंगा, लेकिन यहाँ देखिए जरा 167 लीटर्स है। तो यानी कि 1 लीटर पोछा का दाम आपका 2 से 3 रुपए पड़ा, इससे किफायती कुछ हुआ? ये आपका बर्तन आप धोते हैं 15 से 20 रुपए आपका महीना खर्चा होता है। ये आपको एक कपड़ा धोने में 90 पैसा का खर्चा होता है। ये आपको पोछा मारने में, एक घर का पोछा मारने 2 से 4 रुपए का आपको एक कमरा का खर्चा आता है। ये आपका जूम का कंसंट्रेट आपका तेल चिकनाहट को साफ करता है। एक सेकेंड, ठीक है। तेल चिकनाहट को साफ करता है। इसका आप एक किचन टाइल्स उसको साफ कीजिएगा, मुश्किल से आपका 2 रुपए खर्चा आएगा, 2 से 3 रुपया। और ये आपका कार वॉश है, एक गाड़ी धोने में 2 रुपए 74 पैसा का खर्चा आता है। बस सोचिए, ये आपका अपसाइड खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। आपका 5 रुपए में आपका 15 लीटर का आपका घोल तैयार हो सकता है खरपतवार नाशक के और कीटनाशक में स्प्रे करने के लिए, 5 से 10 रुपए में। सोचिए किसानों को कितना बेनिफिट होगा। तो लेकिन लगता महंगा है ना, इसमें पानी मिले। और ये सब जो होम केयर के प्रोडक्ट देखिए, इसमें कोई एक्सपायरी डेट है नहीं। फिर आपका देखिए डियो है, आपका देखिए शावर जेल है। ये लड़का लोग का ज्यादा है, क्योंकि लड़का लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है कि बाल के लिए अलग, चेहरा के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग। चलो कंपनी बोला कि ठीक है, तो हम आप ऐसा निकालते हैं जिसमें आप सब कुछ आप ही कर लीजिएगा। एक ही चीज, बाल धोइए, बॉडी धोइए, मुंह धोइए, हेयर क्रीम है, फोमिंग फेस वॉश है, आपका रेजर है, फिर आपका देखिए साबुन है 3 प्रकार का, फिर शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू। देखिए नॉर्मली आप देखिए कंपनी आजकल छीलने के लिए क्या करता है, नॉर्मल शैम्पू है, आपका कोई खास उस पर यूज नहीं है, फिर भी उस पर क्या करता है आप देखिएगा, कंडीशनर अलग और शैम्पू अलग। क्यों करने का? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमारा ये नॉर्मल शैम्पू है तो नॉर्मल दोनों मिला हुआ है, तो हमारा कंपनी कुछ गलत तरीके से ले नहीं रहा है। एंटी हेयर फॉल के लिए, एंटी डैंड्रफ के लिए शैम्पू है। फिर ये आपका अलग यूज आता है, ये हमारा ग्लॉसी रिपेयर है, राइट। ये क्या करता है, 45 बार भी अगर बाल धोते हैं, कलर्ड बाल है, डाई किए हैं, कुछ भी किए हैं, तब भी कलर नहीं जाएगा, नॉर्मल शैम्पू से धोइएगा निकल जाएगा। तो ये भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो उसके लिए आपको कंडीशनर भी मिलेगा, ठीक है। फिर बाल आपका कमजोर हो गया तो उसके लिए, बाल आपका बीच में आपका क्या बोलते हैं स्कैल्प ज्यादा दिख रहा है, तो उसके लिए स्कैल्प टॉनिक है, घनत्व बढ़ाने के लिए पाउडर है, आंवला तेल है, कितना सारा चीज है। आप देखिए टूथपेस्ट है, अभी टूथपेस्ट पे देखिए हम लोग का ये आपका तो छोटा छोटा गिफ्ट मिल रहा है। ब्रश भी है हमारे पास, सनस्क्रीन लोशन है, आपका फुट क्रीम है। अब हमारा एटीट्यूड एक ब्रांड है, हमारा जबरदस्त ब्रांड है। इसका देखिए नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है। हमारा लिपस्टिक का खासियत क्या है, मिथाइल बेंजोएट नहीं होता है। यूजुअली आप बाजार में देखिए बहुत बहुत कलर अवेलेबल है, लेकिन उसमें मिथाइल बेंजोएट होने का बहुत ज्यादा संभावना है। और मिथाइल बेंजोएट क्या है, आप कभी गूगल करके देखिएगा, एक कार्सिनोजेनिक है। कलर तो देगा बट साथ में टेंशन के साथ
यहाँ पे देखिए हमारा आर्टिस्ट्री ब्रांड है, ये हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस यूज करते हैं। आर्टिस्ट्री ब्रांड इतना जबरदस्त ब्रांड है। जेल क्लींजर है। यूरो मॉनिटर के हिसाब से सबसे बड़ा ब्रांड 3-4 कंपनीज आती हैं, जिसमें सबसे रैंक 1 पे अभी फिलहाल आर्टिस्ट्री है। लूज पाउडर है, इसका फाउंडेशन है, इसका इंटेंसिव केयर है, आपका विटामिन सी विद HA है। अब बताइए आपको क्या चीज चाहिए। ये हमारा यहाँ पे परसू है। नॉर्मल हम लोग पोछा मारते हैं, अभी देखिए वायरस से खतरा है। कितना का पोछा हम लोग का वायरस बचाता है बताइए तो। हमारे ये वायरस किलर है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा वीरूसाइड, राइट। फिर हमारे देखिए सैनिटाइजेशन किट है। हमारे पास ऐसा बर्तन है जिसपे आप चाहे तो पानी में खाना बना सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और ये सारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। मैं वापस जा रहा हूँ। हेलो, मुझे इसमें ये कर दीजिए ना चित्रंजन जी, स्पॉटलाइट वापस। हाँ, आप स्क्रीन में हैं ऑलरेडी। हेलो, हाँ चंदन जी आप स्क्रीन में हैं। पॉइंट मेरा ये है कि इतने सारे चीजों का हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर साइट में रहा, और हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। हमें आप बताइए ना, आपको क्या चीज चाहिए। आपको वायरस समस्या है, आपको वेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आपको हाइट का इशू है, आपको प्रोटीन का कमी है, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको डायबिटीज का इशू है, इट्स एमवे, वी आर लिसनिंग। एमवे का टैगलाइन ही वही है। आप तो हमें भी इसमें लोगों को मदद करना है, हम लोग को ये जानना है, उनका प्रॉब्लम जानना होगा। और ये मैंने कहा ना, बिजनेस ज्वाइन करने से आपको इनकम नहीं आएगी, आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल है, अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आपका टीम आपको मदद करेगा, सब कुछ है। बट क्राइटेरिया सिर्फ 2 है। पहला, आपका एक सपना होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। मैं पहले ही कहा कि जितने टाटा अंबानी साहब देखिए, उनको ड्रीम ड्रिवन होता है। आम आदमी ना यूजुअली सोचता है कि ना, अमीर आदमी लोगों का क्या होता है, पैसा के पीछे भागते हैं, बट पैसा के पीछे कभी नहीं भागते। सुन के बहुतों को आश्चर्य लगेगा, वो ड्रीम के पीछे भागते हैं, लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी होता है। तो पैसा बाई प्रोडक्ट है ना। वो कभी पैसा के पीछे नहीं भागते। पैसा के पीछे भागते हैं तो वो लोग इतना खातिर ही नहीं करता है। उनको वो चीज चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तब रोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ड्रीम भी आपको चाहिए होगा, और उसके लिए हार्डवर्क करना होगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर हर दिन हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए ना, दशरथ महाजी जी 22 साल लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा छेनी हथौड़ी करके भी उन्होंने गड्ढा खोद दिया ना, मतलब पहाड़ से रास्ता बना लिया ना। यहाँ भी वही हो सकता है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अच्छे सिस्टम है, ठीक है। 2 से 5 साल लेकिन मेहनत करिए, तब पैसा आएगा। हम झूठ भी नहीं बोलेंगे कि रातों रात पैसा आएगा, क्योंकि आता ही नहीं है। लीगली अगर हम काम करेंगे तो कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे सब 18 साल के ऊपर के लोग हैं, सभी जानते हैं अगर रातों रात पैसा आ जाएगा तो दाल में काला है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आइए, इसको ट्राई कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, इसका एक एक डेमो देखिए, तभी आप जान पाएंगे इसका प्रोडक्ट का खासियत क्या है। चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।